अकबर आजम ने बोल दिया कि इसके सर को हाथी से कुचल दो तो हाथी के पैरों की तरह को, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। आपको अगर इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, व्हाट इज द सिस्टम दैट यू पुट इन प्लेस। अब इंडिया अगर ट्रेड होगी और इंडिया अगर एमएफएन देता है तो इंडिया एमएफएन मांगेगा। इस बार जो ट्रेड होगी उसके कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और उसमें फिर इंडिया बात करेगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट इतना मुझे जरूर पता है जो मैंने बात करी है लोगों से यहाँ पे, पीपल इन पावर, पीपल इन अथॉरिटी, इंडिया इज इन नो हरी। मतलब हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमें कल करनी परसों करनी, 4-5 साल वेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जब होगी तब होगी। एक्सपोर्ट तो अपने चल ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जी जी जी। क्या अमेरिका से आप करीब हो गए अब? भारत ये की जो पॉलिसी है, अब अमेरिका से आप करीब नजर आते हैं, अमेरिका आपसे करीब हो गया है? कोई इस तरह की आपने अब अपनी पॉलिसीज बनाई हैं? क्योंकि नजर ऐसा आ रहा, पिछले चंद सालों में अगर हम देखें तो ऐसा नजर आ रहा है कि जहां पाकिस्तान दूर हुआ तो भारत करीब होता हुआ नजर आया। आलिया जी, हम लोग वी आर लॉयल फर्स्टली टू आवरसेल्व्स। हमारी पहली वफादारी, कई पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा कि यार आप किसके साथ हैं, इंडिया चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, ये ऐसा क्यों है। मैं आपको बताऊं, इससे भी तेल ले रहा है, उससे भी मिसाइल खरीद रहा है, अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि हमारी लॉयल्टी भारत के साथ है। भारत को जहां फायदा होगा डॉक्टर जयशंकर वो काम करेंगे, मोदी जी वो काम करेंगे। अमेरिका के साथ जो हम लेते हैं अमेरिका से, अमेरिका को पूरे पैसे दे के वो चीज लेते हैं, तो अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि तुम ये करो, नहीं, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। अमेरिका को बहुत बुरा लगा कि रूस से तेल, और हमें रूस से तेल लेने की जरूरत थी नहीं। वैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, साफ सीधी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमारा तेल आ रहा है सऊदी से, हमारा तेल आ रहा है अरब कंट्रीज से, हमें क्या जरूरत है। लेकिन जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, इंडिया ने ईरान से भी तेल लिया था। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, इंडिया ने रशिया के ऊपर। मुझे लगता है ये भी एक मैसेजिंग है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इन्होंने बोला हम आपके ऊपर कैट्सा लगा देंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे इंडिया के ऊपर। अमेरिका से बड़ा तूफान चला कि ये कर देंगे अगर आपने मिसाइल ले ली हमने, और जब हमें दोबारा लेनी होगी दोबारा ले लेंगे। देखिए बात, नोबडी कैन डिक्टेट टू इंडिया। अगर किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। और ये आज की बात नहीं है आलिया जी, ये आज की बात नहीं है। इंडिया का पहला एटॉमिक ब्लास्ट जो था, जो हमने करा था एटॉमिक टेस्ट, वो 98 में नहीं करा था, वो 1974 में करा था, जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, हमने तब करा था। उस समय इंडिया में लोग भूख से मरते थे, यहाँ पे फैमिन्स होते थे, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। गरीबी आज भी है लेकिन पहले से बहुत बहुत कम है, पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही लो था, हमने तब नहीं सुनी किसी की। हम तब भी अपने मन की करते थे, हम आज भी अपने मन की करते हैं। ठीक, आखिरी सवाल मैंने कहा, लेकिन एक और आखिरी सवाल जो कि सबसे जी अहम। बिल्कुल, जी बिल्कुल, प्लीज, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, आपका ये इल्जाम होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मिसाइल पाकिस्तान पे आके गिरता है। अब पूरी दुनिया में अगर हम ये बात कर लें, जो कि यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं समझता, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि उसका जवाब जो है एक मेच्योरिटी से दिया गया, कि आप किसी से भी पूछे तो वो कहेंगे अच्छा गलती से ऐसा हुआ है। फिर उसके ऊपर अगर फर्ज कीजिए आप, अगर हो सकता है, मुझे लगता है कि आप ये कहेंगे जवाब में कि देखिए चंद कंट्रीज में ऐसा कुछ है मिसालें कि ऐसा चल गया गलती से, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच ये जो आपकी तरफ से मिसाइल आया, ऐसा लगता नहीं कि ये गलती से चला। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड बोला है गलती से नहीं चला। मैंने रिकॉर्ड, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये गलती से नहीं चली। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के चलाई गई है, और मैं रिकॉर्ड पे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे बोल चुका हूँ कि जानबूझ के चलाई गई है मिसाइल, कोई गलती वलती से नहीं चली। मुझे नहीं लगता गलती से चली है। और मुझे पूछा भी था एक ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कि अगली बार ऐसा होगा कि हम ये मान के चलेंगे कि कि ये मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हम भी, क्योंकि हमारे पास हर जगह पेट्रियट मिसाइल्स नहीं है आपकी मिसाइल को रोकने के लिए, पाकिस्तान के पास इतना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि आपकी मिसाइल रोक ले, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक एटॉमिक वेपन है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर छोड़ा, और हम उसका जवाब फिर एटॉमिक हथियार से देंगे। उस समय शो में मैं बात नहीं कर पाया, बट क्योंकि सेम क्वेश्चन आपने पूछा तो मैं बता दूं, ये पाकिस्तान कई सालों से ये बात कह रहा है कि हम ये बम मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो इंडिया में अब ये फर्म बिलीफ है,
डिफेंस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म कि सब कहने सुनने की बात है, पाकिस्तान नहीं करने वाला कभी कुछ। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम एटमी रियासत है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं। 1999 में आपको पता ही होगा कि मैम कारगिल की लड़ाई हुई थी, है ना? उस समय पाकिस्तान भी एटमी स्टेट था, इंडिया भी एटमिक स्टेट था। क्या हुआ? जंग हो गई। किसी ने चलाया न्यूक्लियर वेपन? नहीं चलाया किसी ने, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। ये सब पाकिस्तान की तरफ से ना कहने की बातें हैं। हम ये कर देंगे, वो शेख रशीद कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। ये सब कहने की बातें हैं लोगों को खुश करने की। कोई एटॉमिक वेपन नहीं चलने वाला। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी इंडिया ने, मुझे नहीं लगता कि ये गलती से छोड़ी थी। आई थिंक इट वॉज अ डिलिबरेट एक्ट नॉट टू प्रोवोक। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, और अगर आप 1 मिनट दें तो मैं बता दूं कि क्यों छोड़ा था। मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, बट मुझे जो लगता है, पहली चीज ऑफ कोर्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए, जो कि पाकिस्तान ने उसको मारा। ये 3-3.5 मिनट पाकिस्तान के अंदर तैरती रही, किसी ने उसको देखा नहीं, पर एंड में पता लगा कि वहां पे गिर गई है वो। पहली चीज ये। दूसरी चीज ऑल्सो कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया को लेकर इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा। और सब पाकिस्तान के जो भी रूलर्स हैं, उन्होंने हर समय यह बोला है कि हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा। जबकि पहली लड़ाई जो हमारे 1947-48 के बाद की अगर जो लड़ाई देखें, मैं 47-48 की बात नहीं कर रहा, पर उसके बाद जो लड़ाई हुई थी पहली बार, प्रॉपर जो लड़ाई हुई थी 1965 में हुई थी। अयूब खान खुद लिखते हैं कि वी स्टार्टेड इट, हमने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? इंडिया ने अटैक नहीं करा। तो ये पाकिस्तान में कहना कि ये कर देगा तो हम ये कर देंगे, ये सब लोगों को एक मंजन बेचा है कि हमारे पास न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियर वेपन। एक जमाने में इंडिया सोचता था ऐसे कि यार अगर हम ये करेंगे ना तो पाकिस्तान हो सकता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, इंडिया एक चीज से कन्विंस हो गया है कि ये कभी नहीं होने वाला, ये पाकिस्तान नहीं करेगा न्यूक्लियर स्ट्राइक, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इट इज इकोनॉमिकली टू अनस्टेबल, इट इज टू अनस्टेबल। एक बार न्यूक्लियर इन्होंने अगर सीरियसली धमकी भी दे दी ना, इसके रिपरकशन इतने ज्यादा हैं कि फिर इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही बहुत रिपरकशन हो जाएंगे। सो ये नहीं होने वाला। दिस वी आर 120% श्योर। आप लिख के ले लीजिए मुझसे आज, ये नहीं होने वाला। ये सब शेख रशीद जैसों की गिदड़ बत्तियां हैं। ठीक, लेकिन इसमें हम ये तो कहेंगे ना कि अभी तक जो ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान की तरफ से है, तो अब पाकिस्तान के पास अपर हैंड है कि वो ये कहेगा कि अगर इस तरफ से, जो कि पॉलिटिशियन तो ऐसे बयान देते ही हैं, वो तो स्टेटमेंट्स ऐसी जारी करते हैं, और हमारा जिस तरह आप कह रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल ये एक आम सी बात है ना इस तरह की बात कर देना अपने जलसों के बीच खास तौर पर। लेकिन जो एक्शन किया गया है, जो स्टेप लिया गया है इस तरह का, वो भारत की तरफ से लिया गया, वो पाकिस्तान ने नहीं लिया। तो ये पाकिस्तान के पास एक बात ऐसी है, मौजूद है हमारे पास, कि हम एक लॉजिक है कि हम इसको दुनिया में लेकर जो है, अगर कभी हमें ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि देखिए हम तो नहीं है, ये तो उस तरफ से है। बस ये आखिरी आपसे, अगर आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो नहीं। आलिया जी बिल्कुल, देखिए हमारी सबमरीन भी आई थी बीच में पाकिस्तानी वाटर्स के पास, ये भी आया है, 1-2 और भी केसेस हुए। तो ऐसी बिल्कुल आप देखिए, बात यह है ना कि आपके रूलर्स ने सबसे, जो कहते हैं ना कि लोग खिदमत करते हैं मुल्क की, इन्होंने खिदमत नहीं करी। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पाकिस्तान का जो एक क्रेडिबिलिटी है, इन्होंने इतनी बर्बाद कर दी, ठीक है, कि मैं बता रहा हूं, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शरीफ फैमिली का हो, चाहे वो इमरान खान हो, अगर ये इतना भी कह देना कि बारिश हो रही है, कमरे में सब लोग बैठे हैं यूनाइटेड नेशंस में, और कोई ये कह दे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की बारिश हो रही है, तो एक बंदा जरूर जाके बाहर चेक करेगा, अरे सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इन्होंने इतना ज्यादा मंजन बेच दिया है ना इसका, और इंडिया नोज दिस। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जनरल बाजवा पे विश्वास हुआ है, जो भरोसा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि 3 साल से जनरल बाजवा को स्टडी करा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करी है, पानी का ग्लास टेबल पे कहां रखा था ये स्टडी करा है, उनके शोल्डर्स कैसे थे ये स्टडी करा है, उनकी आंख देख के बात कर रहे थे नहीं देख के बात कर रहे थे, पूरा यहाँ पे विस्तार से डिटेल्ड जनरल बाजवा के ऊपर स्टडी हुई है। और स्टडी के बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि ये आदमी झूठा नहीं है, ये आदमी सच्चा है। हमारा दुश्मन है, दुश्मन फौज का सरबराह है, लेकिन अपने फर्ज के लिए ईमानदार है।